Hello, bachcho, let's read out a question. So question says, light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively. Illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt successively. Ratio of maximum speeds of emitted electrons will be. सो इस क्वेश्चन में हम बोला जा रहा है कि लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जब हम मेटल पर इंसिडेंट करते हैं सो एनर्जीज जो इमिट हो रही होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। वहीं पर वर्क फंक्शन फॉर द मटेरियल 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। सो हमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन के लिए हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो जब कभी सरफेस मेटल जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की इक्वल हो, लाइट को इंसिडेंट किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के इक्वल हो, और यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी becomes greater than the threshold frequency, so in that case the electron from the surface get ejected, और इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल जाती है के मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस नथिंग बट इक्वल्स टू h nu माइनस में फाइंड आउट, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, mu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और h न्यू मिल करके इंसिडेंट एनर्जी बना देते हैं, और फाइंड आउट इज द वर्क फंक्शन। बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पे यूज करना था। सो देखिए सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड आउट इज इक्वल्स टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल, एंड जब लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं सो उस टाइम पर जो फर्स्ट लाइट है उसके लिए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो k1 के इक्वल है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से सेकंड लाइट के लिए k2 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए हम वन बाय वन केस को डिस्कस करते हैं कि हम मानेंगे कि फर्स्ट लाइट के लिए, अब चूंकि हमें पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर होगा, जहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो इजेक्ट हो रहा है, जिसका रेशियो बेसिकली हमें यहाँ पर पूछा गया है। सो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ये हो जाएगा k1 इज इक्वल्स टू h न्यू 1 माइनस में द वर्क फंक्शन फाइंड आउट 0.5। जस्ट डू वर्ड करेक्शन, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि h न्यू 1 का वैल्यू दिया हुआ है और h न्यू 2 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट लाइट की इंसिडेंट एनर्जी h न्यू 1, सेकंड लाइट की इंसिडेंट एनर्जी h न्यू 2। सो वर्क फंक्शन तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। So, यहाँ से हमें k1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा h न्यू 1 कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ये आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से सेकंड लाइट के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन k2 इज इक्वल्स टू h न्यू 2 माइनस में वर्क फंक्शन होगा, सो दिस इज नथिंग बट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल कम्स अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। So this is what the k2, this is k1. Now according to formula इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 mv का स्क्वायर। सो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि उनका रेशियो लेंगे। सो हमें मिल जाएगा k1 बाय k2 इज इक्वल टू
0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 1/2 m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m v2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा। सो 2 सा क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 हो गया। अब यहाँ ऊपर नीचे से 1/2 m कैंसिल हो गया। सो हमें मिल जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। अब यदि हम रूट्स ऑन बोथ साइड ले, सो विल गेट v1 by v2 is equals to 1/2. Now, according to question, ratio of maximum speeds of emitted electrons, यही हमसे पूछा गया था। और देखिए वो हमारा निकल के आ गया है v1 by v2 is equals to 1/2 के इक्वल। So therefore, this is going to be the required answer of this question as per the given option. Option B, 1:2 will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.